हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके दोस्त दीक्षा शर्मा लेकर आ गई हूँ एक बेहतरीन अपडेट जो कि डायरेक्टली आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जो साइंस टेक्नोलॉजी का सेक्टर है वहीं से जॉब आ रही है गाइस। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस वाले ही जॉब कर सकते हैं, आप किसी भी डिसिप्लिन से है, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, किसी से भी है। अगर आपने 12th पास कर ली है, आप कोई भी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, आप सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं गाइस। ये बेस्ट अपडेट उनके लिए है जो ऑलरेडी कहीं और पर वर्क कर रहे हैं लेकिन वो कोई एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हैं, क्योंकि इस जॉब की जो सबसे बेस्ट बात है कि ये पार्ट टाइम जॉब रहने वाली है गाइस एंड टोटली वर्क फ्रॉम होम रहेगा। अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो अगर आप 12th पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड प्रोफेशनल है या फिर ऑलरेडी कहीं और पर वर्क कर रहे हैं तो आप सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं, बिकॉज ये जॉब सबके लिए है। सबसे अच्छी बात यही है कि ये पार्ट टाइम जॉब है, आपको 2 से 3 घंटे देने हैं एंड बढ़िया तरीके से यहाँ पर पैसे कमा लेंगे। मैं आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड 2 वैकेंसीज के बारे में बताऊंगी जो कि साइंस मिनिस्ट्री की तरफ से ही आई है। जो साइंस के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उन्हीं ने ही ये जॉब निकाली है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये इतनी बढ़िया अपडेट्स आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अगर गवर्नमेंट कुछ दे रही है तो हमें वो काम जरूर करना चाहिए। एंड काफी पॉजिटिव फीडबैक है इस पर्टिकुलर वर्क के लिए, काफी लोग यहाँ पर काम भी कर रहे हैं एंड बढ़िया तरीके से पैसे भी कमा रहे हैं गाइस। तो यहाँ पर हमारे 2 काम होने वाले हैं। फर्स्ट इज स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एंड द सेकंड इज कंटेंट राइटिंग। तो आप अपने बेसिस पर काम कर सकते हैं। जो कंटेंट राइटिंग है वहां पर आपको फिक्स 10,000 रुपीज मिलेंगे, मतलब आपको कोई काम दे दिया जाएगा लिखने के लिए। इसके बारे में मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगी कि आपका ऐसा क्या काम है, कैसे करना है, सबके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। एंड ये जो रिकॉग्नाइजेशन वाला है ये काफी ज्यादा अच्छा काम है। इसमें क्या है कि आपको 1 मिनट के हिसाब से पैसे मिलेंगे, यानी कि 1 मिनट के 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, इस टाइप से आपको पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर अर्निंग पोटेंशियल स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में ज्यादा है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्पीच रिकॉग्नाइजेशन ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में रिकॉग्नाइज करना है, आपकी जो लोकल भाषा है। आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपको कोई टॉपिक दे दिया कि जैसे आप हमारे कंट्री के बारे में कुछ बताइए या फिर कुछ भी ऐसे। तो ये स्पीच रिकॉग्नाइजेशन किस लिए हो रहा है? जस्ट टू डिटेक्ट द टोन ऑफ यू। यानी कि आप देखते होंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल एलेक्सा है या फिर गूगल है, ठीक है, गूगल से भी हम बात ओके गूगल करके हम बात करते हैं, ये सब ये सारी चीजें होती है, राइट। तो ये जो 2 चीजें हैं ये डेवलप कर रही है साइंस इंडस्ट्री हमारी हर टोन में। फॉर एग्जाम्पल स्टेट वाइज सबकी टोन अलग होती है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, कुछ ना कुछ मतलब बोलने में डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी आपको अपनी लोकल भाषा ही यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप यूपी से है तो आप हिंदी ही यूज करेंगे। एंड आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, आप अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं उस चीज पर या फिर अपने ब्रदर सिस्टर से कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड वो चीज आपको सबमिट करनी है। या फिर आपको वो चीजें देखने, जैसे हरियाणा में कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो आपको देखना है कि वो बोल क्या रहा है, ये सारी चीजें आपको डिटेक्ट करनी है। तो इन चीजों को हम डिटेल में देखेंगे कि कैसा काम है, कैसे करना है। देखिएगा इस बहुत ही अमेजिंग अपडेट है, यहाँ का अर्निंग पोटेंशियल भी काफी ज्यादा अच्छा है एंड मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी को भी मिस आउट करना चाहिए। तो मेरी कोशिश यही है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको आधार कार्ड की वैकेंसी बताई थी जो कि काफी ज्यादा आप लोगों को अच्छी लगी, काफी सपोर्ट मिला मुझे आपका। देन ये जो वैकेंसी है ये भी मैं उसी टाइप से ढूंढ कर लेकर आई हूँ ताकि आप सब लोग यहाँ पर सिलेक्ट हो जाए। तो मेरी कोशिश यही है गाइस कि मैं आपको 20 सेल्फ डिपेंडेंट बना पाऊँ और आपसे बस एक ही अनुरोध है कि बस आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपको इसी टाइप की वीडियोस लेकर आऊँ। तो आज मैं आपके पास दोबारा से इसी टाइप की वीडियो लेकर आई हूँ और दोनों अपडेट्स के बारे में हम बात करेंगे जो डायरेक्टली लिंक है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और एक बात बताना चाहूंगी गाइस, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो ये मत सोचिए कि अगर आप कहीं पर सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप में कोई कमी है। बस ये है कि चलो हमें इम्प्रूव करना है, उसको ऐसे मत करो कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये वो ऐसे मत फील किया करो। आपको इम्प्रूव करना है और मैं बहुत ही जल्द ऐसे कोर्सेज भी लाऊंगी ताकि आप लोग इम्प्रूव होए, जैसे कि इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गया, ठीक है, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया। इस टाइप के कोर्सेज में लेकर आऊंगी ताकि आप लोगों में कॉन्फिडेंस आ पाए। ओके गाइस, तो फिक्र मत कीजिएगा, आई एम ऑलवेज विद यू। गाइस बताना चाहूंगी हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम अपडेट्स पोस्ट करते हैं और भी अपडेट्स ऐसे पोस्ट करते हैं जो हम पोस्ट नहीं कर पाते हैं, उनके लिंक हम डायरेक्टली मेंशन कर देते हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू है, आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे हमें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको एकदम से नोटिफिकेशन आ जाए कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है। अगर मैं और इस जॉब के बारे में बताऊंगी कि ये जॉब कितनी जेन्युइन है तो गाइस इन्होंने अपनी स्क्रीन पर डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस, बी अवेयर ऑफ फ्रॉड। यानी कि ये जो जॉब की जो अपडेट है, ये जो अपडेट मैं आपको दे रही हूँ, ये लोग 1 रुपये भी चार्ज नहीं करते आपसे। तो आप समझ ही सकते हैं ये एक अमेजिंग अपडेट होने वाली है जो कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से लिंक है, बस हम लोगों को पता नहीं होता है। तो इसलिए मैं ढूंढ करके आपके पास एक ऐसी अपडेट्स लेकर आती हूँ जिसमें ज्यादा से ज्यादा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको फायदा हो। आप उनको भी रेकमेंड कर सकते हैं जो ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, ताकि उनको भी कुछ मतलब अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज मिल जाए गाइस। तो देखिए, आप अपने लिए अगर
अच्छा करते हैं तो वो तो अच्छा है ही, लेकिन अगर आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं ना तो भगवान बैठा है वो आपको और देता है। ओके गाइस, तो अब देखिए ये जो ओपनिंग है बहुत ही बेहतरीन है, स्पीच वाली और ये जो मैंने आपको बताई कंटेंट राइटिंग वाली। अब एक एक करके हम अच्छे से देखेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ये होता है कि आप लोगों को पता नहीं होता है कि इस जॉब में क्या करना है, तो इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल्ड वाइज एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों के यहाँ पे जो सिलेक्शन चांसेस है वो 100% हो जाए। मैं आपको सारा इंटरव्यू राउंड एंड ऑल सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ यहाँ पर। और आज की बेहतरीन अपडेट को हम अभी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जल्दी से जो लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे ओपन कर लीजिए। तो जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आ जाएंगे। गाइस हम अब स्क्रीन पर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कहाँ से जॉब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस जॉब की मैं बात कर रही हूँ उसकी जेन्युइनिटी के लिए तो मतलब ये है कि आपका कोई फेकनेस नहीं है, इस जॉब के अंदर कुछ भी फेक नहीं होने वाला है, बिल्कुल जेन्युइन 100% फ्री एंड 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइन जॉब है ये गाइस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जनरल ओपनिंग्स है आपकी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की और यहाँ पर हम कंटेंट राइटर की बात करेंगे। ठीक है, अभी जिसकी जो हायरिंग हो रही है ये इन दोनों की ही हायरिंग हो रही है, तो मैं इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। एंड ये कोई छोटी मोटी जगह से नहीं है गाइस, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वो भी साइंस से रिलेटेड उनकी तरफ से ये आई है। आप देख सकते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान, ये उन्हीं की तरफ से ये अपडेट आई है। तो आप जेन्युइनिटी अपनी साइड से ही देख सकते हैं कि ये बहुत ही अमेजिंग अपडेट रहने वाली है गाइस। तो आप सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी देखिए हम फर्स्ट जॉब की बात करें, स्पीच रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहले हम इस जॉब की बात कर लेते हैं कि ये क्या जॉब है, कैसे आपको काम करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए गाइस, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर इन इंडिया। अब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे एलेक्सा है या फिर ओके गूगल है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग तो जैसे बात कर लेते हैं मोबाइल डिवाइसेस भी या कुछ भी, लेकिन जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं ये उनकी जो भाषा है वो पहचान नहीं पाता है। ठीक है, जैसे हरियाणवी लोग जो होते हैं उनकी थोड़ी भाषा थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, यूपी वालों की डिफरेंट होती है, बिहार वालों की डिफरेंट होती है, मध्य प्रदेश वालों की डिफरेंट होती है। तो स्टेट वाइज आवाज़ें बहुत डिफरेंट होती है। तो ये जो एलेक्सा जो रोबोट्स है इन लोगों इन चीज़ों को कैच करने में टाइम लगता है, ग्रास्प करने में इनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो इसी चीज़ को हटाने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए ये जो अपडेट है ये इसी वजह से है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यूपी से हूँ तो ये मेरी यूपी वाली आवाज़ को ग्रास्प करेगा और मैं अगर कुछ भी बोलूँगी, जैसे कुछ टोन्स होती है हमारी डिफरेंट हो जाती है जिससे एलेक्सा को समझ नहीं आता या फिर गूगल को समझ नहीं आता कि मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, तो ऐसे ही ये जो प्रोजेक्ट है ये उन्हीं लोगों के लिए है ताकि जितने भी टोन्स है, जितने भी डिफरेंट वर्ड्स है, ये जो हमारा एआई टेक्नोलॉजी है ये उसे ग्रास्प कर पाए। ठीक है, तो बेसिक जो रीज़न है इस जॉब का मैंने आपको बता दिया है एंड काफ़ी अच्छा रीज़न है, काफ़ी ज़्यादा मतलब एम्पावर करेगा हमारे जो माइनॉरिटी सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा एम्पावर करेगा गाइस। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है। Spire Lab IISc has taken initiative to create resource for speech technology development such as automatic speech recognition. There are job opportunities in this project in the position of speech recording, collection and transcription. तो यानी कि ये जो Spire Lab IISc यानी कि जो इंस्टीट्यूट है इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है ताकि स्पीच रिकॉग्नाइजेशन किया जाए इंडिया के हर एक कोने का। ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही सब यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है। ओके गाइस, अब देखिए जॉब प्रोफाइल नेम, स्पीच रिकॉर्डिंग अलॉन्ग विद ट्रांसक्रिप्शन इन योर लोकल डायलेक्ट। यानी कि आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में बोलना है या फिर गुजराती में बोलना है। अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी में बोलो, अगर आपको गुजराती आती है गुजराती में बोलो। तो जो भी लैंग्वेज आपको आती है, जैसे कई लोग जैसे तमिलनाडु के लोग हैं उनको तमिल आती है, तेलुगु आती है, जैसे बंगाल में है तो बंगाली आती है। तो अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती है आपको लोकल लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करना है। बहुत ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे जिसके बारे में अभी आपको बताती हूँ। तो अब देखिए गाइस, यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, तो सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं कि अभी रिक्वायरमेंट क्या है इस कंपनी की। आपसे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड टाइपिंग स्किल्स आप में होना चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा फंक्शंस पता होना चाहिए कंप्यूटर के, सिंपल ये पता होना चाहिए कि लैपटॉप कैसे ओपन करते हैं, कंप्यूटर कैसे ओपन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं। तो ये मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, दैट्स इट। ओके, तो ये पता होना चाहिए। शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड नेटिव लैंग्वेज, लोकल डायलेक्ट एज वेल एज द स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो वो आपको रिटन में, ऑरल में, दोनों में समझ आनी चाहिए। तो हम लोगों को तो ईजी है, हमें पता है। और जैसे जिनकी जो लोकल लैंग्वेज गुजराती है उनके लिए भी बहुत ईजी है। तो भाई अपना ही वाला काम आपको यहाँ पर करना है बेसिकली। ओके, और यहाँ पर आपको उस काम की यानी कि कम्युनिकेशन करने के यहाँ पर आपको पैसे मिल रहे हैं। ओके, बस ये फर्क है। अब देखिए यहाँ पर हैविंग अ डिग्री इन नेटिव लैंग्वेज रिलेटेड टू कोर्स और अ प्रोग्राम इज अ प्लस। इज अ प्लस है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास होगी। जैसे कई लोगों ने बीए हिंदी में की होती है, हिंदी ऑनर्स किया होता है, ऐसा कुछ किया होता है, तो उनके लिए ये फायदा है, प्लस है, एडवांटेज है। बट
ये सब जानते हैं कि हिंदी सबको आती है, एक जो मेन जो लैंग्वेज यूज़ होती है इंडिया में दैट इज़ हिंदी। तो इसीलिए ये जो पॉइंट है ये आपके लिए इरेलेवेंट है, अगर आपको आता है तो इट्स अ प्लस। ओके, अब देखिए मस्ट हैव देयर लैपटॉप डेस्कटॉप एट होम। देखिए गाइज, इस वाले जॉब को करने के लिए आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या फिर डेस्कटॉप होना चाहिए घर पर। नहीं है तो आप किसी से बोरो कर सकते हैं, क्योंकि काम अच्छा है, 1-2 घंटे आप बोरो कर सकते हैं किसी से भी। ओके, अब देखिए यहाँ पर मस्ट हैव अ एंड्रॉइड स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन तो आई थिंक सबके पास ही होता है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्टफोन आप सब पर होगा, एंड्रॉइड स्मार्टफोन। तो ये आपकी बेसिक रिक्वेस्ट है इस पर्टिकुलर कंपनी की। अब देखिए यहाँ पर मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ गूगल डॉक्स, शीट्स, गूगल ट्रांसलेशन। तो देखिए, अब देखिए गूगल डॉक्स सबको पता होता है कि कैसे हम ड्राइव से लिंक अपना पुट करते हैं और ये सब, और अगर नहीं भी पता है तो गूगल डॉक्स से रिलेटेड, शीट्स, गूगल ट्रांस, ये सब से रिलेटेड एक प्रॉपर कोर्स होते हैं यूट्यूब पर। आप बस यूट्यूब पर डाल दीजिए गूगल डॉक्स, हाउ टू यूज़ गूगल डॉक्स, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी 20-25 मिनट की। अच्छे से ग्रास्प कीजिए नॉलेज को, देन यू आर गुड टू गो, आप आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं। ओके गाइस, अब देखिए शुड हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, यानी कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो ये आपका काम रहेगा। अब हम देखते हैं जॉब लोकेशन आपकी क्या है। दिस वर्क कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि कहीं से भी हो सकता है, साफ साफ लिखा है गाइस यहाँ पर, वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है ये आपका। ओके, अब देखिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट है, यानी कि अगर आप 12th पास है, अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, सब अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस्ड बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, यानी कि अगर आपने कोई जॉब नहीं भी की है तब भी आप एलिजिबल है। इसलिए गाइस बोल रही हूँ, काफ़ी अच्छी अपडेट है, बस मेहनत करते जाओ। यहाँ पे कुछ असेसमेंट्स देने होते हैं, उसकी भी उस पर भी मैं आऊँगी ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि कैसे आपकी यहाँ पर जॉब लगती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर बेसिक रेन्यूमरेशन आपका क्या है, ₹500 फॉर एवरी 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट में आपको यहाँ पर 500 रुपीज़ दे दिए जाएंगे। जैसे आपको जैसे कोई टॉपिक दे दिया, ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपको बोलना है, ठीक है, कम्युनिकेशन करनी है अपने पेरेंट्स से, तो उस 20 मिनट के कम्युनिकेशन में आपको 500 रुपये मिल गए। तो ऐसे काम होता है, सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी चीज़ें भी होती है। किसी की वॉइस आपको डिटेक्ट करनी होती है तो उसके भी आपको पैसे मिलते हैं, 1-1 मिनट के आपको यहाँ पर पैसे मिलते हैं गाइस। तो ये है बेसिकली आपको, मतलब ये रेन्यूमरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि 20 मिनट में 500 रुपये, यानी कि अगर आपने 20 मिनट और कर लिया एक दिन में, 40 मिनट टोटल कर लिए, तो आपको यहाँ पर 1000 रुपीज़ मिल गए। ओके, अब देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अ सेट ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन टू यू एंड द टास्क विल बी रीड, अंडरस्टैंड एंड गेट familiarized with the given set of topics in agriculture, finance and general domains। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे, उसी पर भी आपको मतलब प्रिपेयर करना है उस चीज़ को। अब आगे देखिए क्या लिखा है, यू हैव टू देन कन्वर्स, टॉक टू पीपल, फ्रेंड्स, रिलेटिव एक्सेट्रा इन द लोकल डायलेक्ट ऑफ द चूजन लैंग्वेज, यानी कि अब आपको उन लोगों से कम्युनिकेट करना है। जो मैंने आपको बताया देखिए गाइस, वही सब लिखा है यहाँ पर। अब देखिए द रिकॉर्डिंग हैव टू बी ट्रांसक्राइब्ड एग्जैक्टली इन दैट डायलेक्ट एंड शुड सबमिट बोथ रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो ये चीज़ें आपको सेंड करनी है कि वो जो ट्रांसक्राइब होनी चाहिए प्रॉपर, जो देखिए बहुत आराम से ट्रांसक्राइब हो जाता है, आप किसी भी एआई टूल से ट्रांसक्राइब कर सकते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें नीचे लिख कर आ जाती है। तो ये सब आपको करना है। देन यहाँ पर एन इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीड्स टू गो थ्रू अ पायलट टास्क एंड विल बी सिलेक्टेड फॉर द जॉब ओनली इफ दे हैव फाउंड परफॉर्म सेटिस्फैक्ट्री। तो अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कैसा आपका इंटरव्यू होता है, आप कैसे यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं, क्या आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके गाइस, अब देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे कोई आपका एग्जाम नहीं है, कोई आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा है, यहाँ पर बस आपको असेसमेंट दिया जा रहा है। और असेसमेंट कैसा है कि इन्हीं जॉब से रिलेटेड, जो इनकी जो जॉब है उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर टेस्ट दिया जाएगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टॉपिक दे दिया, उस पर आपको बोलना है और आपको ट्रांसक्राइब करके देना है, दैट्स इट। ट्रांसक्राइब मतलब जो आप बोल रहे हैं उसकी जो वर्डिंग है वो नीचे यहाँ पर चलनी चाहिए, जैसे सीसी हम ऑन कर देते हैं यूट्यूब पर, ऐसे ही वो चलनी चाहिए। अमेजिंगली बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस है, आप कैसे ट्रांसक्राइब कर सकते हैं वीडियोस को। तो ये चीज़ें आपको करनी है। और इनका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो यही राउंड है इनके, आप आराम से यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे एंड 20 मिनट में 500 रुपये कमा पाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी अमाउंट है किसी भी पार्ट टाइम जॉब को करने के लिए। तो यानी कि जैसे आप कहीं और वर्क भी कर रहे हैं, आपके पास थोड़ा टाइम है करने के लिए, काम करने के लिए, तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम हो गई। ओके, या फिर अगर आप हाउस वाइफ है, आप इतना टाइम नहीं दे पाती है कहीं और, तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है गाइस। और जैसे अगर आप रिटायर्ड प्रोफेशनल है, आप एक पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हैं अपने लिए, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो आपको भी एम्पावर कर सकता है गाइस।
एंड अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये बेस्ट है ही, तो मतलब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी जो पॉकेट मनी है वो निकल जाएगी। तो बेसिकली काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर आप इस जॉब को करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको फर्स्ट जॉब यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है, इसको कैसे अप्लाई करना है वो भी बताऊंगी, लेकिन अभी जो हमारी सेकंड जॉब है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर कंटेंट राइटर के बारे में बताना है। कुछ लोगों को बस टाइपिंग करना अच्छा लगता है, तो ये उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब ये कौन सी अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो सेम वहीं से है गाइस, मैंने ये ओपन कर लिया, यहीं से ओपन किया है कंटेंट राइटर से, तो ये ऐसे ओपन हो गया। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर इन इंडिया। तो ये स्पाई लैब ने ही बनाया है, ये IISc से ही ये अपॉर्चुनिटी आई है। अब देखते हैं, जॉब प्रोफाइल नेम है आपका कंटेंट राइटर, यानी कि कंटेंट राइटिंग का आपका काम रहेगा, टाइपिंग का आपका काम रहेगा, और ये पार्ट टाइम है टोटली। अब देखिए, सबसे पहले हम स्किल्स और रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड टाइपिंग स्किल्स होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखिए, टाइपिंग स्किल्स में ऐसा नहीं है कि आपको 35 वर्ड लिखने ही है 1 मिनट में, यहाँ पर आपको कोई जज नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड मतलब नॉर्मल होनी चाहिए, आप आराम से लिख पाए, प्रॉपर लिख पाए, दैट्स इट। ओके, बस टाइपिंग करनी है आपको, जो चीज़ दी जाएगी वो लिखनी है आपको। ओके गाइस, अब देखिए, हैविंग अ डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड कोर्सेज इज अ प्लस। ये भी प्लस है, मतलब अगर है भाई आपने BA इंग्लिश में की है, ऐसा कुछ किया है, तो कुछ नहीं कि अगर आपके पास नहीं है तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे, आप सब होंगे, तो फिक्र करने की कोई बात है नहीं यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर मस्ट हैव देयर लैपटॉप डेस्कटॉप एट होम। आपके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप होना चाहिए घर पर, इसीलिए ये जो जॉब है देखिए टाइपिंग वाली है, तो इसलिए लैपटॉप वगैरह होना चाहिए। नहीं है तो आप बोरो कर सकते हैं, देखिए जॉब अच्छी है, 1-2 घंटे के लिए अगर बोरो भी कर ले तो कोई इशू नहीं है, पार्ट टाइम जॉब है आपकी। ओके, अब देखिए, आप मस्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स का मैंने वही बताया, अगर नहीं पता है, यूट्यूब पर दुनिया भर की वीडियोस है, वहाँ से थोड़ा अध्ययन कीजिए कि समझिए कि कैसे करना है। ओके, अब देखिए, यहाँ पर शुड हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी। आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। फिर आपका एक्सपीरियंस पर्सन विल गेट अ प्रायोरिटी, यानी कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं टाइपिंग में उनको प्रायोरिटी मिलेगी, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्रेशर आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कैन अप्लाई, फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई, यानी कि फ्रेशर्स भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, दिस वर्क कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर। ये भी टोटली आपका वर्क फ्रॉम होम है, कहीं पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही आप इस काम को कर सकते हैं। ओके गाइज, अब देखिए, यहाँ पर आपका बेसिक रेन्यूमरेशन इसमें ₹10,000 है, तो ये बेसिक रेन्यूमरेशन है। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी काम करते हैं तो ये अमाउंट थोड़ा और बढ़ जाता है, टिल ₹15,000 तक जा सकता है, लेकिन फिर भी बेसिक यहाँ पर 10,000 ही है। ओके, तो यहाँ पर प्रॉपरली ये जो अमाउंट है ना मेंशन है। ओके, अब देखिए, यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी। अ सेट ऑफ टॉपिक्स एंड रफ राइटअप्स विल बी गिवन टू यू। ठीक है, कुछ टॉपिक दिए जाएंगे और कुछ पेपर्स दिए जाएंगे जो आपको टाइप करना है। फिर यहाँ पर द टास्क विल बी टू प्रेजेंट दैट कंटेंट इन अ स्टोरी फॉर्मेट। आपका टास्क होगा कि उस चीज़ को आप स्टोरी फॉर्मेट में बनाएं। ओके, अब देखिए, गुड प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज टू चेक द क्वालिटी ऑफ द राइटिंग प्रोवाइडेड। अब ये जो काम है ये टोटली आपका इंग्लिश में रहेगा, बिकॉज टाइप आप इंग्लिश में ही करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इंग्लिश की नीड है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, स्टोरी मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मेट सच दैट इट इज इम्प्रोवाइजिंग टू अ कॉमन पीपल। मतलब ईजी होनी चाहिए समझने के लिए, जो भी आप लिखेंगे वो ईजी रहेगा समझने के लिए। जैसे अगर आपको कोई टॉपिक दे दिया जिसपे आप स्टोरी बना रहे हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम श्री नरेंद्र मोदी जी का ही ले लेते हैं, उस पर आप एक स्टोरी लाइन बना रहे हैं कि हाँ, मोदी जी ने क्या क्या किया है हमारे लिए, इतना कुछ करा है उन्होंने, तो आप पॉइंटर्स बना रहे हैं, तो वो सब एक ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। ओके, अब देखिए, यहाँ पर एवरी डे यू हैव टू डेडिकेट 2-3 आवर्स टू राइटिंग। आपको 2-3 घंटे एक दिन का देना है। देन एन इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीड टू गो थ्रू अ पायलट टास्क एंड विल बी सिलेक्टेड फॉर द जॉब ओनली इफ दे आर फाउंड परफॉर्म सेटिस्फैक्ट्री। तो यहाँ पर भी आपका टेस्ट होगा, वही जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई इंटरव्यू नहीं है, ना ही कोई एग्जाम है जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको असेसमेंट दिया जाएगा, वो आपको फॉलो करना है, यानी कि वो देखेंगे कि आप कैसा यहाँ पर परफॉर्म कर पाते हैं। ओके, तो बेसिकली प्रैक्टिकली आपका टेस्ट यहाँ पर रहने वाला है कि आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके बारे में आपको लिखना होगा, दैट्स इट। ओके, अब देखिए, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन ऑफ द राइटर विल हैपन थ्रू अ पायलट राइटिंग टास्क रिलेटेड टू अ प्रोजेक्ट, जो मैंने आपको बताया। स्पेशल नोट, द राइटर विल नॉट ऑन द कॉपीराइट। द राइटर शुड नॉट शेयर अ ब्रॉडकास्ट टू ओरिजिनल ड्राफ्ट टू एंटिटी प्लेटफॉर्म। देखिए, ये इनका जो काम रहेगा वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, आप इस काम को कहीं पर भी शेयर नहीं कर सकते हैं। लाइक आप किसी भी कंपनी के लिए वर्क करते हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होते हैं, आप कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो बेसिकली इन्होंने इस लाइन में यही बताया है। ओके, और आपकी कोई कॉपीराइट नहीं है, जो आपने लिखा है वो आप इस कंपनी के लिए लिख रहे हैं,
है या वो आप इस संस्था के लिए कर रहे हैं, तो इसीलिए उसमें आपका कोई कॉपीराइट नहीं रहेगा। तो बेसिकली यही सब बताया है। तो गाइस मेरे लिए मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है कि अगर 2-3 घंटे देकर भी लाइक 2 आवर्स अगर हमने मिनिमम दिए इस जॉब के लिए और आप 10,000 रुपये एक एक्स्ट्रा इनकम कमा पा रहे हैं, स्पेशली फॉर दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग, जिनको अभी मतलब इतना सेटिस्फैक्ट्री पे नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से 10,000 रुपये आ रहे हैं तो वो कोई बुरे नहीं है, और वो भी लाइक नॉर्मल काम करने के लिए कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को करके आपको 10,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड सेकेंड थिंग, हमारी जो हाउस वाइफ है, रिटायर्ड प्रोफेशनल है या फिर स्टूडेंट्स है, गाइस आप लोगों के लिए बेस्ट ये अपॉर्चुनिटी है एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए, एक पार्ट टाइम इनकम जनरेट करने के लिए। तो ये राइटिंग वाला भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में आपको अप्लाई कैसे करना है। ये सबसे पहले मैं आपको ये जो हमारा स्पीच रिकॉर्डिंग वाला था, इसमें मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे तो हम इनकी जो गूगल फॉर्म है उस पर आ जाएंगे। देखिए इनका ही गूगल फॉर्म है, प्रॉपर्ली हमें यहाँ पर ये सब कुछ लिखना है। अब यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर लेना, देन हम इसे आगे बढ़ के मैं आपको दिखा दूँगी कैसे ये ओपन होगा। देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको जो पुट करनी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें देख लीजिए। अब देखिए बेसिक डिटेल्स है, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, ओके, देन आपका डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है, देन आपका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, ओके, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। कम्युनिकेशन एड्रेस की आपका कौन सा एड्रेस है, आधार कार्ड में जो होगा वही पुट करना। नेम ऑफ योर नेटिव प्लेस की आप मतलब जो रहे, जैसे अगर आप यूपी में रहे हैं या फिर कहाँ पर भी रहे हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे। पिन कोड ऑफ योर नेटिव प्लेस, पिन कोड क्या है आपका वो लिखेंगे। हाउ मेनी ईयर्स हैव यू स्टेड इन योर नेटिव प्लेस, जैसे कि आप बचपन से ही रहे हैं, और अगर आप 20 साल के तो 20 साल ऐसे लिखेंगे आप, ओके। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ योर करेंट प्लेस डिस्ट्रिक्ट, कि अभी आप कहाँ रह रहे हैं तो उसका डिस्ट्रिक्ट का आपको नेम बताना है। पिन कोड बताना है करेंट प्लेस का, ओके। सिंस हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन स्टेइंग इन करेंट प्लेस, कि आप कितने टाइम से उस करेंट जगह पे रह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग दिल्ली में रहते हैं, मतलब दिल्ली में पैदा हुए हैं बट वो चले गए गुजरात में, तो गुजरात में जो नेटिव प्लेस है वो दिल्ली आएगी एंड गुजरात में आपकी करेंट प्लेस आएगी, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपका मदर टंग क्या है, कि भोजपुरी है, बंगाली है, छत्तीसगढ़ी है, हिंदी है, मैथिली है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी लैंग्वेजेस है हमारे प्यारे भारत की, तो यहाँ पर आप कोई भी जो लैंग्वेज आपको आती है वो सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको वर्क करना है। डेजिग्नेशन में जैसे अगर आप फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, ये चीज़ आप मेंशन कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशन अगर आपका अगर कोई है पुराना तो वो आप मेंशन कर देंगे, नहीं तो नॉट अवेलेबल लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर है पुट योर लेटेस्ट CV लिंक, तो ये रिक्वायर्ड नहीं है 100% कि आपको सेंड ही करना है, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं है, बट स्टिल आप भेज देना। देखिए गूगल डॉक्यूमेंट से आप आराम से अपना CV का लिंक निकाल सकते हैं, गूगल ड्राइव पर अपलोड करके उसको कॉपी करो और यहाँ पर पोस्ट कर देना, ओके। फिर यहाँ पर है पैन कार्ड नंबर, यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर पुट करना होगा गाइस। मेक श्योर कि आपके पास पैन कार्ड हो, नहीं है तो आप 1 मिनट में अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट पोर्टल पर। दुनिया भर की वीडियोस अवेलेबल है हमारे यूट्यूब पर, आप आराम से अप्लाई कीजिए। विद इन 1 डे आपको नंबर तो आ ही जाता है, आपका जो पैन कार्ड है वो 1-2 दिन में डिस्पैच हो जाता है और आपको मिल जाता है, ओके गाइस। अब देखिए व्हाट अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट फिट फॉर दिस टास्क ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्शन, आपके अकॉर्डिंग आप क्यों बेस्ट है इस पर्टिकुलर टास्क के लिए, ये आपको बताना है। काफी अच्छे से लिखना गाइस इसके बारे में। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने दिल से लिखें कि आप ये क्यों जॉब करना चाहते हैं और आपको क्यों लगता है कि आप इसमें फिट होते हैं, तो इसलिए मेक श्योर कि सारी चीजें आप अच्छे से इस पे लिख पाए, ओके। तो यहाँ पर 2-3 सेंटेंसेस बहुत बड़े तरीके से लिख देना, ओके। अब देखिए यहाँ पर प्लीज चूज दी प्रेफर्ड लैंग्वेज फ्रॉम डूइंग द टास्क, आप कौन सी लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं, हिंदी, ये जो भी करना चाहते हैं वो कर दीजिए। देखिए इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब राइट द नेम ऑफ द प्लेस डिस्ट्रिक्ट वेयर यू विल कैरी आउट द टास्क, अगर आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आप किस जगह से काम करेंगे, बेसिकली आपको यही मेंशन करना है, आप जहाँ रह रहे हैं उसको मेंशन करना है। इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब विच पिन कोड, यहाँ पर बस पिन कोड मेंशन करना है। फिर यहाँ पर आई अंडरस्टैंड करके अगर आपको कुछ लिखना है, कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे पुट कर देना, नहीं तो फिर ये सबमिट कर देना। 1-2 डेज आपके ईमेल पर ईमेल आ जाएगा रिगार्डिंग योर असेसमेंट, या फिर आपके टेक्स्ट आ जाएगा, जो आप नंबर यहाँ पर लिखेंगे उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी गाइज, ओके। अब हम बढ़ते हैं हमारी जो सेकेंड जॉब थी कंटेंट राइटर की, इसमें क्या क्या पूछा गया है, ओके। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर भी सेम ऑप्शन था, यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस पुट कर लेना। ईमेल एड्रेस पुट करने के बाद आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आएंगे, यहाँ पर भी आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ अपना पुट करना है। देन आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, कम्युनिकेशन एड्रेस, देन आपका मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज क्या है आपकी, हिंदी है क्या है, ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे, ओके। देन है यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, 12th पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। डू यू हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन कंटेंट राइटिंग, अगर है तो येस, नहीं है तो नो कर देंगे, ओके। यहाँ पे देखिए आर यू करेंटली वर्किंग, अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हो तो येस कर देना, नहीं है तो नो कर देंगे। डेसिग्नेशन अगर आप कहीं वर्क कर रहे हो तो ही आपको लिखना है,
अदरवाइज ये आप मिस आउट कर सकते हैं। अब देखिए, अपलोड योर लेटेस्ट रिज्यूमे, यहाँ पर रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपलोड कर देना। देखिए मतलब रिज्यूमे मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रिज्यूमे ही एक चीज़ होती है आपके सिलेक्शन के लिए, तो मैं इसलिए बोलना चाहूँगी भले ही यहाँ पर स्टार मेंशन नहीं है पर रिज्यूमे अपना मेंशन कर ही देना। दोनों वाले जॉब्स में मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना रिज्यूमे मेंशन कर दें। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली है और इसे नेक्स्ट करके ये सारी इन्फॉर्मेशन भर के आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा दैट व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मेक्स यू द बेस्ट फिट फॉर दिस टास्क। तो इसको भी मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से भरे, जैसे मैंने आपको स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के लिए बोला था, 3-4 सेंटेंसेस बहुत ही अच्छे लिख दीजिए कि आप क्यों सुटेबल है इस जॉब के लिए, आप कंटेंट राइटिंग में क्यों अच्छे हैं, आपने बचपन से ऐसा काम किया है या फिर कुछ सालों से किया है, कॉलेज लाइफ में किया है, कुछ भी किया है, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख देना। ओके, देखिए हाउ मेनी आवर्स पर डे यू कैन गिव फॉर दिस टास्क। तो यहाँ पर 2-3 घंटे का उन्होंने बोला ही है, तो प्लीज़ आप वही लिख देना, या फिर आप 4 घंटे भी लिख देना अपनी साइड से कि भाई आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, आप कर सकते हो इस काम को। भले ही आप 1 घंटे करो, 2 घंटे करो, नो इश्यूज़ फॉर दैट, बट सेलेक्ट होने के लिए गाइस आप उनकी साइड दीजिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। देन यहाँ पर आई अंडरस्टैंड करके कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसे यहाँ पे सबमिट कर देना एंड ये आपका सबमिट हो जाएगा। तो गाइस आई होप आपको आज की अपडेट भी काफ़ी अमेजिंग लगी होगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपके पास इसी टाइप की अपडेट्स लेकर आऊँ एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं आपके पास ऐसी ही बेहतरीन अपडेट्स लेकर आती रहूँगी गाइस। तो गाइस अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट में मेंशन कीजिए, आई एम अवेलेबल 24/7 फॉर यू गाइस। एंड गाइस अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही वीडियो आउट हो उससे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप अप्लाई कर ले गाइस। सो गाइस थैंक यू सो मच, आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।